हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर एजुकेशन एंड इन योर लाइफ। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस सेशन में। देखिए, आज हम पीरियड टेबल का लेक्चर नंबर 7 लेने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 किया था, उसके अंदर इंट्रोडक्शन देखा था हमने पीरियड टेबल के अंदर। ठीक है, तो पीरियड टेबल किस तरह से स्टार्ट हुई उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट हमने डिफरेंट साइंटिस्ट आए उनके ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है, तो वहाँ पे हम चलते चलते हम कहाँ पे पहुँच गए थे, मेंडलीव की पीरियड टेबल के ऊपर पहुँच गए थे। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं जो पीरियड टेबल जिसने दी, जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसके ऊपर हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए और स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर हमारी 11 लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल का सफर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मॉडर्न पीरियड टेबल। तो भाई मॉडर्न पीरियड टेबल को ना एक और नाम से बोला जाता है, इसका नाम है मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियड टेबल। क्या नाम है? मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियडिक टेबल। तो कभी नाम ये भी आ सकता है पीरियड टेबल या फिर ये भी आ सकता है मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियडिक टेबल। तो इसका मतलब क्या है, सेम है दोनों में। ध्यान रखना बच्चे, काम कई बच्चे भूल जाते हैं कि मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियड टेबल और मेंडलीव की ही जो पीरियड टेबल है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडिफाइड मेंडलीव लिखा हो तो मतलब वो पीरियड टेबल को ही डिफाइन कर रहा है। ओके, किसने प्रपोज करी थी? ये मोजले थे, जो हमारे साइंटिस्ट आए थे। जो हुआ था सबके मॉडर्न जब तक मेंडलीव वगैरह आया उन्होंने क्या बोला था, क्या बोला था उन्होंने मोजले के एटॉमिक किस पे, एटॉमिक वेट के ऊपर बात करी थी उन्होंने कि मॉडर्न पीरियड टेबल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड थी वो, मेंडलीव वाली वो एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी। फिर यहाँ पर आया मोजले। मोजले ने क्या कहा, इट वाज प्रपोज्ड बाय मोजले, और इसने क्या बोला कि मॉडर्न पीरियड टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर ये बेस्ड है। Moseley did an experiment in which he bombarded high-speed electron on different metal surfaces and obtained X-rays। इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे एक मेटल लिया, मेटल इसके ऊपर क्या करा, इसने यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट कराया हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट कराया और यहाँ से क्या डिफरेंट एक्सरेज निकली। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सरेज निकली। तो यहाँ पे क्या देखा है उसने, जो फॉर्मूला फाउंड किया गया उसने फॉर्मूला निकाला यहाँ से, अंडर रूट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है, ये था। ठीक है, वेयर अंडर रूट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड निकाला। और यहाँ पे जो वी था वो क्या दिखा रहा था, वो दिखा रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज। मतलब यहाँ पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन निकाले डाले सॉरी मेटल पे, मेटल सरफेस डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स पे, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सरेज निकल के आई। ठीक है, और यहाँ पे वी का डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज डिफाइन कर रहा है, और जेड का डिफाइन कर रहा है एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर रहा है। उसने मॉडर्न पीरियडिक लॉ बताया। यहाँ पे मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये था पहला साइंटिस्ट जिसने एटॉमिक नंबर के ऊपर डिस्कशन किया। तो एटॉमिक नंबर पर डिस्कशन करने के बाद ही यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन के फुलफिलिंग जो n+l का रूल था उसको यूज करते हुए, यहाँ पर एटॉमिक नंबर को यूज करते हुए इस मॉडर्न पीरियड टेबल को बनाया गया। ठीक है, तो ये कौन थे साइंटिस्ट जिसने मॉडर्न पीरियडिक टेबल दी? होते मोजले थे। ठीक है, उन्होंने क्या करा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन डाले मेटा सरफेस से डिफरेंट पे और एक्सरेज निकाली उन्होंने। तो जाने का यहाँ पे लेके आए कि अंडर रूट फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसने कर दिया, जेड कर दिया। वी क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और जेड क्या है हमारा एटॉमिक नंबर। ओके, और उन्होंने क्या बोला, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने करेक्टरिस्टिक इस तरह से, यहाँ पर अंडर रूट वी और यहाँ पर एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास था। ठीक है, उन्होंने क्या करा, यहाँ पे इस तरह से जो बॉम्बार्डमेंट करा, जो न्यू फ्रीक्वेंसीज आ रही थी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी, एक डॉट 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 ये दिख रहा है ना आपको, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आ रही थी। तो उन्होंने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन खींच के देखी। तो स्ट्रेट लाइन खींच के देखी तो मतलब उन्होंने देखा कि भैया यहाँ पे जो मोजले ने जो एक्सपेरिमेंट करा वैल्यू डाल के, वो लगभग सही आ रहा है, मतलब कि एक प्रॉपर फंक्शन में आ रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर वे में आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रही है उसकी प्रॉपर्टीज, मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉपर्टीज मैच खा रही। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, 9 वर्टिकल कॉलम्स बनाए, 9 वर्टिकल कॉलम्स बनाए, उनको क्या बोला, ग्रुप्स बोला। ठीक है, 1 to 8 ग्रुप है, 1 to कितने ग्रुप बनाए, 1 to 8 ग्रुप बनाए, और प्लस 0 ग्रुप बनाया किसके लिए, इनर्ट गैस के लिए। ठीक है, और सी क्या बोला, इनर्ट गैसेस वर इंट्रोड्यूस इन पीरियड टेबल बाय रामसे। रामसे ने हमारे क्या किसने इंट्रोड्यूस करा ये पीरियड टेबल के अंदर इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस मतलब नॉर्मल गैसेस जो 18 ग्रुप होता है ना, 18 ग्रुप, वो किसने इंट्रोड्यूस किया, वो रामसे ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और 7 हॉरिजॉन्टल सीरीज पर पीरियड। तो मतलब इस तरह से यहाँ पर
ये इनको क्या बोला जाता है, ये पीरियड्स बोला जाता है। और जो ऊपर से आते हैं ये ग्रुप्स बोले जाते हैं, ठीक है। ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 इस तरह से चलता है पूरा का पूरा, ठीक है। ग्रुप कितने, 18 ग्रुप है यहाँ पर, और पीरियड कितने हैं यहाँ पे, 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 और 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप, 9 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोल रहे हैं यहाँ पर, 1 to 8 ग्रुप प्लस 0 ग्रुप और इनर्ट गैसेस बोला गया, ठीक है। जो ये स्टेटमेंट लिखी है इन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। कि ना यहाँ पे 18 ग्रुप है, ध्यान रखना है ना। अब इन्होंने किस प्रोस्पेक्टिव में 1 to 8 ग्रुप बोला था, ये बुक से निकाला हुआ कंटेंट है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना उसमें, ठीक है। तो इस तरह से मॉडर्न एक्सपेरिमेंट किया, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस तरह से आ रही थी। फिर उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, उन्होंने क्या मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ, किसका पीरियडिक फंक्शन, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर से ये प्रूव होगी मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ठीक है। तो ये थी हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल का मोसले ने जो निकाली वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, कलर बदल लेते हैं। लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल किस पे बेसिस है, देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल ऑन द basis on the basis of the modern periodic law, किस पे बेसिस में, मॉडर्न पीरियडिक लॉ के ऊपर ये बेसिस, किस पे बेसिस है, ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियडिक लॉ पे बेसिस है। साइंटिस्ट नेम बोर, किसने करा था ये, साइंटिस्ट नेम बोर, बोर ने यहाँ पे ये प्रपोज किया था अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वो तो उन्होंने निकाल दी मोजले ने तो, पर जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक फॉर्म निकाली ना, टेबल जो बन के आती है, हमारी टेबल देखी है हम पीरियोडिक टेबल, वो किसने निकाली थी, बोर ने निकाली थी, ठीक है। बोर प्रपोज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उन्होंने प्रपोज करी थी टेबल, दैट वाज, और किसने प्रिपेयर करी थी वो, दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय रैंग एंड वार्नर, ठीक है। रैंग और वार्नर, रैंग एंड वार्नर, तो किसने प्रपोज करी थी इसको, देखिए किसने प्रपोज करी थी, रैंग और वार्नर थे। रैंग और वार्नर ने क्या करा था, इसको प्रिपेयर करा था, मतलब बनाया था, पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में बनाया था। और जो लिख के दिया था ना, बोर ने बनाया था, और एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मोजले ने किया था उसके ऊपर, ठीक है। तो मतलब वो उस एक्सपेरिमेंट को यूज करके बोर आया, बोर ने उसको प्रपोज किया लॉन्ग फॉर्म की फॉर्म में कि इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसने उसको जमाने की कोशिश करी, फिर उसके बाद जो रैंक और वार्नर है, रैंक और वार्नर ने क्या करा, प्रॉपर वे में इसको अरेंज करा, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्म में दिखती है। मैं तो रैंक वार्नर ने करा था उसको पूरा, आखिरी काम जो लास्ट काम किसने करा, रैंक वार्नर ने किया। तो उसने क्या बोला, पीरियड टेबल द फॉर्म ऑफ, किस पे बेसिस में, पीरियडिक टेबल इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस पे बेसिस है, लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ये क्या बेसिस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इस मॉडर्न पीरियड टेबल को बनाया गया, ठीक है। तो हम आगे बात करें इसके अंदर, ये पेज ले लेते हैं, थोड़ा नीचे लिखना है, तो क्योंकि इस तरह की हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल बनी हुई है, ठीक है। इस तरह की उन्होंने पहले स्टार्टिंग बनाई, तो इसके अंदर क्या देखा उन्होंने, 7 पीरियड्स देखे, ठीक है। जो रोज होती है उनको उन्होंने पीरियड बोला, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 पीरियड्स बताए। और यहाँ पे ग्रुप्स बनाए, ग्रुप 1 2 3 4 करके, ठीक है। 18 ग्रुप तक बनाया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो इसको इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, हमने देखा था मेमोरी मैप से पढ़ा था कि ये 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है। अगर 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ये हो जाएगा
3D 4D 5D 6D, ये हो जाएगा 4F और 5F। इसके बेसिस पर हमें पीरियड टेबल बनाए। तो हमारे को जब देखा गया जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए गए, एक से लेकर जब स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट से लेकर जब पीरियड टेबल बनती है तो ये स्टार्ट होती है एस से, और है ना, ईच एलिमेंट जो भी ईच पीरियड जो स्टार्ट होता है, ईच पीरियड कहीं से स्टार्ट होता है, ईच पीरियड स्टार्ट होता है हमारा एस से, और एस से स्टार्ट होता है और एंड्स विद, एंड किस पे होता है, एंड होता है पी के ऊपर। ध्यान रखना ये बात कि हमारा जो ईच पीरियड जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो एच से स्टार्ट होता है और किस पे एंड होता है, पी पे जाकर एंड होता है। तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा गया इनका पीरियड वन का, जैसे पीरियड वन हो गई थी 1s, ठीक है, 1s आ गया पहले वाले में, दूसरे में 2s, ये 2p, ये देखो ऐसे भर रहा है 2s, अब क्या आ जाएगा 2p आ गया, अब क्या आ गया 3s, उसके बाद क्या आएगा 3p आ गया, अब आ गया 4s, 4s से स्टार्ट होगा, 4s के बाद इसके अंदर क्या आ जाएगा बीच में, ये 3d आ जाएगा, फिर 4p आ जाएगा, 4s 3d 4p, ठीक है। ये फर्स्ट पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड पीरियड को, थर्ड पीरियड को, फोर्थ पीरियड को। इसके बाद क्या आ जाएगा 5s 4d और ये आ जाएगा 5p, ठीक है। और ये सिक्स्थ वाला आ जाएगा 6s 5d, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4d के बाद 4f भी आएगा। एक बार इरेजर ले लें, देखिए 6s यहाँ तक पहुँच गए, ये 6s पहुँच गए, अब क्या आएगा 4f, ठीक है, 4f, उसके 5d और उसके बाद आ जाएगा 6p और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 7s 5f और ये आ जाएगा हमारे पास 6d और ये 7p, ठीक है। तो ये फिफ्थ, सिक्स और ये सेवन, इस सेवन पीरियड को इस तरह से, तो ईच पीरियड ऐसे से स्टार्ट होता है और किसका एंड होता है, पी पे एंड होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गया पीरियड वन का, तो पीरियड वन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1s आता है पहले में, फिर 1s2 आ जाता है, फिर सेकंड पीरियड में आते हैं तो क्या 2s1 आता है, 2s2 आ जाता है, ठीक है, साथ में ऊपर वाला ऐड अप भी हो जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, वो 2p पे एंड बन जाता है, 2p6 जाके, फिर क्या होता है यहाँ तक ऐड हो गए यहाँ पर, फिर उसके बाद 3s1 3s2 आता है, फिर 3p1 आता है, 3p2 से 3p3 3 4 5 6 तक चला जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरा गया, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास ये आ गए 1 2 यहाँ तक आ गए, उसके बाद यहाँ पर एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, ये एफ ब्लॉक के रिप्रेजेंट करता है, एफ ब्लॉक वाले, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है पीरियड्स का, ओके। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या देखा गया, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियड टेबल, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियड टेबल का पीरियड का क्या देखा गया, वो क्या देखा गया, एन एस डैश 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 एन माइनस 2 एफ एन माइनस 1 डी और ये एन पी, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया किसका, पीरियड टेबल का। ध्यान रखना ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, एन माइनस 3 जी भी हो सकता है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अगर बोल दिया जाए कि 10th पीरियड या तो 7th पीरियड तक एप्लीकेबल है, या एन एस एन माइनस 2 एफ एन माइनस 1 डी एन पी। अगर 7 के बाद अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए आपसे, क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं कि पूछने जाए कि लॉन्ग फॉर्म में, क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में के अंदर 10th पीरियड, हिंदी में लिख रहे हैं अपन, 10th पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे निकालेंगे, या आप एन एस या एन पी, ठीक है, उसके बाद एन माइनस 1 डी एन माइनस 2 एफ एन माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ, ये जी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस 4 एच। तो इसके अंदर कितना हो गए, 1 3 2 का डिफरेंस होता है, ये 5 ये 7 ये 9 और ये 11, ठीक है। तो यहाँ तक क्या आ सकता है एफ, ये क्या आ जाएगा एफ के बाद यहाँ पर
ये G और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितने देखे हमने, यहाँ पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2, इसके अंदर 6। इसको पहले ऑर्बिटल्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 16, 16 + 9 25, 25 + 36 11। तो ये कितना आ गया, 36 आ गए। तो कितनी ऑर्बिटल्स होगी, ऑर्बिटल्स आ गई 36 10th पीरियड के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम 10th पीरियड के लिए कितनी ऑर्बिटल्स आ गई, 36 आ गई, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हर ऑर्बिटल के अंदर, तो यहाँ पर 36 × 2, तो ये कितना होगा, 72 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए, ये इवन इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10 पीरियड के लिए पूछा, तो 10+2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10+2 कितना हो गया हमारा 12, 12+2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 ऑर्बिटल्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। ऑर्बिटल निकालने के लिए इवन आ जाए, तो इवन के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पर 9 के लिए पूछ रहा था, 9+2 सॉरी 9+2 नहीं, इवन आ जाता, तो इवन के लिए फॉर्मूला होता है n+1 सॉरी n+1 और स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो n+1 अपॉन होल, ये ओड के लिए, सॉरी ओड इलेक्ट्रॉन के लिए, ये किसके लिए, ये ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इवन इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, और ये इवन इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ये ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इवन इलेक्ट्रॉन के लिए n+2 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे इवन इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया, ठीक है। ऑर्बिटल्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि 10th पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाला या फिर ऑर्बिटल्स निकालो 12th के अंदर, तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके निकाल सकते हैं, और नहीं निकाल सकते तो हमारे पास ये प्रोसेस है, 10s वाला कर देंगे, 10s 10p, तो इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9d, यहाँ पे 8f, और यहाँ पे 7g, और यहाँ पे 6h। यहाँ पे हमारे पास आ गए 10th पीरियड के लिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म में से इसको पीरियड्स और ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, classification of element on the basis of इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे यहाँ पर किस तरह से इसको क्लासिफाइड किया है, देखिए यहाँ पे जो पीरियड्स है, और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ठीक है। इसको भर लेते हैं, पहले 1s आ जाएगा, 2p आ जाएगा, 3s 3p आ जाएगा, 4s के अंदर 3d आ गया, और 4p आ गया, 5s के अंदर 4d आ गया, और यहाँ पे 5p आ गया, इसके अंदर 6s के अंदर 4f 5d और 6p आ गया, और यहाँ पे आ गया 7s 5f, ये हो जाएगा 6d और ये 7p। तो ये इसके फॉर्म में हमारी पीरियड टेबल बेसिस करेगी। इसको पीरियड्स के फॉर्म में डिवाइड दे दीजिए, फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और सेवंथ पीरियड हो गया हमारे, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें आप, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितना आ गया, 2 आ गए। एक बार इसको टेबल की फॉर्म में बना लें, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि कितना क्या हुआ। ठीक है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गए, इसके अंदर 2 आ गए,
इसके अंदर कितने आ जाएंगे, एस में 2 और पी में 6, ये 8 हो गए। एस में 2 वापस पी में 6, इसमें भी 8 हो गए। इसमें 10 में 2, पी में 6, डी में 8, सॉरी 10, इतने हो गए 18 हो गए। इसमें भी 18 हो गए, इसमें 32 हो गए और इनको 32 हो गए। ठीक है, इनका नामकरण करें हम तो नेमिंग, नेमिंग कैसे होती है इनकी, नेमिंग कैसे दी गई है बच्चों, नेमिंग इसकी दी गई है, इसकी शॉर्ट पीरियड बोला गया है इसको, इसको इसको बोला गया है सॉरी वेरी शॉर्ट, और इसको बोला गया है शॉर्ट, इन दोनों को शॉर्ट, इनको बोला गया लॉन्ग। ठीक है, इनको दोनों को लॉन्ग बोला गया और इनको बोला गया वेरी लॉन्ग। इस तरह से इनका नामकरण किया गया है। ठीक है, इनका नामकरण हो गया, ये बच्चों की तरह इनका भी नामकरण होता है। देखो बच्चों ध्यान से पढ़ो यार, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लड़ाई तो तुम्हें लड़नी ही पड़ेगी, देखो पढ़ने की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए लड़ना ही पड़ेगा और लड़के ही कुछ आगे होगा। बहुत ज़्यादा जो आगे कोविड की सिचुएशन चल रही है और जो आगे आगे और भी कोई बीमारियाँ आ गई तो भैया बहुत बुरा हाल है। या तुम में कोई स्किल है तो वो वैसा वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे कुछ करो काम अपना और पैसे बनाओ। ठीक है, अच्छा सब्सक्राइबर है, और नहीं अड़ सकते जीवन में तो भैया पढ़ाई कर लो अच्छे कॉलेज से, क्योंकि लाखों लोग बैठे हुए हैं, लाखों छोड़ो करोड़ों के लोग बैठे हुए हैं अब तो, उनके पास जॉब्स नहीं है। वो जो 1 लाख की जॉब करता था वो 50,000 के 40,000 में भी काम करने के लिए रेडी है, वही घर खर्च से चल रहा है। आपने खुद ने कितनी सारी स्टोरीज पढ़ी होगी, कितने बड़े के बड़े बिजनेस खत्म हो चुके हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हुई पड़ी है। तो बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आजकल सर्वाइव करना इतना आसान नहीं रहा। घर वालों ने अगर अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो तो बिजनेस है डंका जमा हुआ, जो ऑनलाइन भी चल रहा है ऑफलाइन भी चल रहा है, तो उसको करें, ध्यान से मेहनत करके काम करें, जीवन सही से कट जाएगा। जीवन काटना है, क्योंकि जिस तरह से बीमारियां आ रही है वो बहुत खतरनाक है। जीवन नहीं काटना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है आपको जीवन में तो भैया कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ स्किल्स जो है डांस की है, डांस सिंगिंग की है या कुछ है, तो ये वो भी आप साथ में पढ़ाई कंप्लीट करो और साथ में उसको भी करते रहो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आईआईटी करके भी घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आईआईटी करके घर पे बैठे हुए और कहीं यूट्यूब चैनल लगे। देखो फ्लाइंग बीस्ट करके एक बंदा है, कभी देखना उसको, फ्लाइंग बीस्ट करके बंदा है, उसने आईआईटी कानपुर से पास आउट है, 8 9 10 11 12 में वो पास आउट हुआ, फर्स्ट रैंक थी उसकी। उसके बाद आईआईटी कानपुर भी उसने क्लियर करा, उसके बाद वो पायलट बना। पायलट में उसकी सैलरी, पायलट दोनों अच्छी खासी सैलरी थी, मोटी सैलरी, 10 लाख की नियर उसकी सैलरी थी। ये होती है सैलरी पायलट की, मियाँ बीवी दोनों, वाइफ हस्बैंड 10-10 लाख रुपए कमाते, दोनों ही पायलट हैं। और आज की तारीख में वो, उन्होंने एयर एशिया से कुछ था उनका रिलेशन, उसमें उन्होंने कुछ बोला तो उनको एयर एशिया से निकाल दिया। ठीक है, तो उसके बाद निकल गया तो उनको यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वो अपनी। ठीक है, वो यूट्यूब से अपना अर्निंग कर रहे हैं, तो खुद ही अपनी पोस्ट में बोल रहे थे कि मैं सारी जो पढ़ाई करी वो सारी की सारी धरी लगी। और इसका मतलब ये कि अगर आप में स्किल है तो आप कुछ कर पाओगे जीवन में, अगर स्किल नहीं है तो हो जाओगे बंटा था। ठीक है, तो ये पढ़ लो या तो बहुत दबा के, तो ये नॉर्मल जो होती है बीएससी का बीटेक करके अच्छी कॉलेज से जॉब उठा लो। तुम्हारे पास टैग होगा आईआईटी एनआईटी का, अगर वो नहीं कर सकते तो ये नॉर्मल कॉलेज से करके और भैया जीवन निकालना है तो कर लेना कोई सीएसआईटी वाली जॉब, 20-25-15 हज़ार वाली, 20 हज़ार वाली, और करते रहना। जीवन धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, 5-5 हज़ार करके साल साल में पैसे स्विच करते रहना है, दोनों दोनों बढ़ जाएंगे पैसे, धीरे धीरे जीवन कट जाएगा तुम्हारा। अगर कुछ करना है तो भैया मेहनत करो, पढ़ो, दबा के पढ़ो। मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा 2-4 घंटे इसके लिए तैयार होना पड़ता है, तब जाके एक लेक्चर डिलीवर होता है। ठीक है, तो भैया मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के नहीं। क्लासरूम में तो आप चल जाओ, खड़े हो जाओ, पढ़ा लो, वहाँ इतनी बकर भी कर सकते हो बच्चों से कि यहाँ ये वहाँ देख। तो ये बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बेटा पढ़ाई करो, लड़ाई करनी ही पड़ेगी, बिना लड़े तो कुछ नहीं मिलेगा। लड़ोगे नहीं तो वहीं मर जाओगे पड़े पड़े। ठीक है, भूखे मर जाओगे वहीं पड़े पड़े, तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी। सीरियस हो जाओ, लड़का लड़की निब्बा निब्बी वाली कंडीशन छोड़ दो। 12th बोर्ड के पेपर हुए नहीं, कितनी बड़ी बात है। 12th बोर्ड निकालना बहुत आसान काम नहीं है अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो। और रट्टू होता हो तो उनके लिए तो फिर भी पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई जो नहीं पढ़ता उनके क्या हाल होंगे। ठीक है, तो बेटा पढ़ाई करो, ठीक है, और लड़ाई करो अपनी पढ़ाई की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहुँच गए। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो जो है इनके,
फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से? फर्स्ट एलिमेंट हमारे हाइड्रोजन, एलिना के रब से पर्याप्त, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट कौन से हैं इसके अंदर? ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक करिए इसको, शेयर करिए दोस्तों को। अच्छी, कुछ घटिया कंटेंट नहीं लेके आया हूँ मैं आपके लिए, अच्छी चीज़ लेके आ रहा हूँ। जो कोटा का हूँ मैं, जो कोटा है जो सबसे बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितना मेहनत करोगे उतना ही मैं मेहनत करूँगा आपके साथ, और जितना आप मुझे बताओगे करके कि हाँ ये कर रहे हैं तो मेरे को और इंटरेस्ट जनरेट होगा आपके साथ पढ़ाने में, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट कौन से हो गए हमारे पास? जो हमारी नोबल गैसेज होती है, नोबल गैसेज कौन सी होगी? नीना, नीना और आर्गन, नियन आर्गन, क्रिप्टन, चिनोन, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारे लास्ट एलिमेंट हो गए। अब इसके अंदर देखो आप, ये हाइलाइटर ले लेते हैं। देखिए इसके अंदर एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से? ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है? जो एस एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है। कलर भी नहीं है, अच्छा। और ये 4p, 5p, 6p, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 7p, ये p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये p ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ये 3d, 4d, 5d, ये क्या 6d, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? d ब्लॉक के एलिमेंट। और d ब्लॉक आएगा तो ये आ जाएंगे, ठीक है। d ब्लॉक की अगर नेमिंग करोगे आप तो ये एलिमेंट आएंगे आपके, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बचता है इलेक्ट्रा हमारे, फोर है और 5m, ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस ब्लॉक को, ये पी ब्लॉक को, ठीक है। ये पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4f, और ये एक तो पी सी अच्छा नहीं है हमारे पास, तो बहुत अटकता है ये, ठीक है। ये 4f और 5f के रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ब्लॉक को, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ब्लॉक को, तो ये है हमारे एस पी डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बाद एक और चीज पढ़ लेते हैं इसके अंदर। देखिए यहाँ पे इसको लिख रहे हैं हम थोड़ा, उसके बाद हम इसके बाद नेमिंग सीखेंगे। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2, ये क्या हो गया? हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, ठीक है। एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, NS1 से 2, ठीक है। NS1 to 2 के हम रिप्रेजेंट करते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलग लग गया गलती से ना। उसके बाद हम बात करें NS1 से 2 तक और NP1 से 6 तक, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये ट्रांजिशन, सॉरी 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 NS1 to 2, NP1 to 6 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को ये बताते हैं, ठीक है। इसके अंदर इनर्ट गैसेस को भी मेंशन किया हुआ है,
है ना। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो एनएस और एनपी वाले होते हैं, पी पीरियड वाले होते हैं, जो पी ब्लॉक वाले होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। ये इनर्ट गैसेस भी आती है उसके अंदर, मतलब पी ब्लॉक में, क्या पी ब्लॉक, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक वाले भी हो ना, एन एस 1 to 2, NP 1 to 6 जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से उनको जाना जाता है, और उनका इनर्ट गैसेस भी उसके अंदर क्या है, वो इनर्ट गैसेस भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब n-1 d 1 से 10 और ns 1 0 और 2, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर भी 9 to 17 तक, 9 to 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, मतलब n-1 d 0 होना चाहिए, 9 0 से 1 2 कहाँ तक होना चाहिए, सॉरी 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। और ये यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, NS 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब कि 9 एलिमेंट होना चाहिए, 9 से लेकर 17 तक, 9 से लेकर 17 तक हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉन को फिल करना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, तभी वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको एक्सेप्ट करके, जिंक, कैडमियम और मरकुरी, ठीक है। जिंक कैडमियम मरकुरी को छोड़ के ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों, जिंक कैडमियम मरकुरी को जब इसकी वैलेंस निकाली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, तो यहाँ पे जो 3D ऑर्बिटल्स होती है ना इनकी, जिंक होता है ना, तो उसको फिल किया जाता है, तो उसको 3D10 और 4s2, सॉरी इस तरह से फिल किया जाता है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर से जब Zn+2 बनता है, तो यहाँ पर क्या दिखाता है, ये 3D10 और 4s0 बताता है, ठीक है। 4s0 बताता है, तो इसके अंदर अभी भी एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, तो खाली नहीं है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ से बोला जाता है कि भैया ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो नो, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकुरी क्या है, हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, पर ऑल एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक, ऑल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, सॉरी ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यस, ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो ट्रांजिशन शो करता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, पर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब बोल सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोल सकते हैं, डी दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है पर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से मैच भी नहीं खाती, पर इनके जो एटॉमिक नंबर वगैरह आ रहे थे वो वहाँ डी ब्लॉक के आसपास आ रहे थे, इसलिए इनको इस तरह से यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है किसके लिए, एफ ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए होता है n-2 F1 to 14, ये हो जाएगा n-1 D 0 से 1, और ये हो जाएगा NS2, ठीक है। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से नाम जाना जाता है किसके लिए, एफ ब्लॉक के लिए। ये हो गया डी, ये हो गया हमारा सी, ए बी और ये, ठीक है। ये चारों कॉन्फ़िगरेशन बता दिए, चारों जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हमारा, एस ब्लॉक के लिए, बी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए, ठीक है। इसको भी ध्यान रखें, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आउटर शेल। ये नाम पूछ जाते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भैया डायरेक्ट यहीं से कि पेनल्टीमेट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने क्या है, ठीक है। ये पेनल्टीमेट होता है, ये पेनल्टीमेट शेल होती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। क्या होती है एंटी पेनल्टीमेट शेल, तो इनको तीनों का नाम लिख लो भैया अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। नोट से बना रहे हो या कोई स्क्रीनशॉट ले रहे हो वीडियोस का, तो भैया यहाँ पे इन तीनों का, ये होता है आउटर शेल, ये होता है पेनल्टीमेट शेल, ये होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी कहानी किसकी,
हमारी प्रेडिक्टेबल की। अब प्रेडिक्टेबल हम बनाते हैं या बनाए भी यूज़ कर लें, बताओ। तो बहुत टाइम खिंच जाएगा अगर मैं वापस बनाऊंगा, तो फिर भी मैं आपके लिए थोड़ी सी अच्छा थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये भी बात कर लेते हैं हम। जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी ये पहले हमको देखना पड़ेगा प्रेडिक्टेबल। देखिए प्रेडिक्टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, उसी को यूज़ कर लेते हैं। अभी अगर हमने इसको बनाना शुरू किया तो आधा घंटा ये और खा जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें, देखिए ये क्या है, कहाँ गया मेरा पेन, ये तो चल ही नहीं रहा, ठीक है। ये है हमारे एस ब्लॉक, ठीक है। ये है हमारा पूरा का पूरा पी ब्लॉक, ठीक है। बीच वाला क्या होता है, ये होता है हमारा डी ब्लॉक, और लास्ट है हमारे पास ये नीचे एफ ब्लॉक, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ये देखिए, ये हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम जो है, इसको याद करने का तरीका है, इसको इसी तरह याद कर सकते हैं, ये है ली ना, है ली ना के रब से फरियाद। क्या ये हेलिना के रब से फरियाद, तो हेलिना के रब से फरियाद तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम आ गया। अब यहाँ पे हम देखें तो ये दूसरा ये हमारा एल्कली मेटल्स हो गया, तो क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ये एल्कली मेटल, ठीक है। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे एस ब्लॉक के अंदर ही, इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या है, बेटा क्या बोल रहा है कि बेटा पास हो गया है 12th क्लास के, तो बेटा बेटा क्या बोल रहा है कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप क्या हो गया, राजी हो गया। 12वीं क्लास में पास हो गया हमारा बेटा, तो क्या बाप का बेटा पास हो गया है, ठीक है। तो बेटा क्या बोला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। इधर इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद करने का तरीका है, देखिए ये हमको भैया हमको 2010 के आसपास 11-12 के आसपास सिखाया था हमें, ठीक है। मैं 11वीं में, हमें 11th-12th के अंदर था, 12th-13वीं के अंदर, तब हमने सीखा था ये। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किस तरह से इसको याद कर सकते हैं, साइंस टीचर विनीता कुमारी, कोई कुमारी बोलता है, कोई कुरमानी बोलता है, विनीता कुमारी, या कुंवारी भी बोलता है कोई, ठीक है, कुंवारी लड़की, मन फे कूनी, मन फेकूनी, इधर भी आ गया नी, ठीक है। मन फेकूनी क्यों जान जलाती हो। ये क्या बोला कि साइंस टीचर विनीता कुमारी, ये कुंवारी भी गा सकते हो, क्या है कुंवारी, भाई मन फेकूनी विनीता कुंवारी, क्या बोल रहा है, साइंस टीचर विनीता कुंवारी, क्या है, साइंस टीचर क्या है, विनीता कुंवारी है, वो मन फेकूनी हो क्यों जान जलाती, मतलब सुंदर सी होगी वो जरूर। तो उसको क्या देख के क्या, ये साइंस लड़का कोई बोल रहा है, दूसरा कोई बोल रहा है कि साइंस टीचर विनीता कुमारी है ना जो, वो मन फेकूनी हो, तो मन फेकूनी है और क्या करती है, मन फेकूनी है और क्या करती है, जान जलाती है वो, है ना। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, इसको कैसे याद कर सकते हैं, यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे कूद। ये क्या बोल रहा है कि यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें राह में
पड़ेगी आगे कूद। क्या बोल रहा है, एक दोस्त है, दोस्त क्या बोल रहा है, यारी जरा निभा मौत तक, मतलब यारी लगा, दोस्ती निभा, मेरे से भी तुम दोस्ती निभाओ, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेगी आगे खड़े, या आगे खड़े, या फिर बोल सकते हैं कूद, आगे कूद में रुकावटें रोकने के लिए, रुकावटें के लिए तैयार हो, रुकावटें जीवन में बहुत आएगी, ठीक है, तो रुकावटें के लड़ने के लिए आगे कूदो, ठीक है, चल डरो मत। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये लेंथेनोइड्स आ जाते हैं और एक्टिनोइड्स जो रहते हैं, इसको एल ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोलता है, ला हफ्ता, ला हफ्ता ये आ गया, वरना रे ओसामा, ओसामा से इधर पिटाई और होगी। क्या बोल रहा है वो, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से और पिटाई होगी। वो बोल रहा है कि ला हफ्ता भैया, तो ओसामा से और पिटाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम, इसको याद कर सकते हैं, बैंगन आलू गोभी इन ठेला, या फिर बंसल एलन गर्ग इन तलवंडी, ठीक है। यहाँ पे बंसल एलन, क्या बंसल एलन गर्ग इन तलवंडी, क्या है, बंसल एलन गर्ग जो है ना वो तलवंडी के अंदर है। यहाँ पे उसको कैसे याद कर सकते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सीता जी बोल रही है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, भाई कहे सीता जी बोल रही है सुनो प्रभु। यहाँ बोल रहा है नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, ठीक है, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, हम तो भैया साइंस ही पढ़ लेंगे, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, ठीक है। कि देखो एक इसको एक और जगह से याद कर सकते हो, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाओ, ठीक है, इसको 15 ग्रुप जो है उसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाओ, इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो। या फिर एक बार जब ऐश्वर्या राय और वगैरह था ना, जब हम पढ़ रहे थे बहुत 10,008, 7, 6 की बात है, जब ऐश्वर्या राय के किससे, सलमान खान और किससे, विवेक ओबरॉय से नहीं पिटी थी, ठीक है, नहीं पटी थी, ठीक है। तो किसके पास, जब ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था ऐश्वर्या राय का, ना सलमान खान के पास गई, ना वो किसके पास, विवेक ओबरॉय के पास गई, किसके पास जा रही थी वो, आमिर खान, उसके बाद अभिषेक बच्चन के पास गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला नहीं पटी ऐश्वर्या सब बर्बाद, क्या बोला इसको इस तरह से, नहीं पटी ऐश्वर्या सब बर्बाद हो गया उसके पीछे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको बहुत याद करते हैं, ओ स्टाइल से टीपो, टीपो अगर स्टाइल से, वो स्टाइल से टीपो, मतलब पुरानी स्टाइल से टीपो। फिर इसको याद कर, कल फिर कल बाहर, बाहर आई आंटी, क्या हुआ, फिर कल बाहर आई आंटी, वो आंटी थी ना, फिर कल बाहर आई, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, नीना, नीना और करीना, करीना बोलो, करिश्मा बोलो, कैटरीना बोलो, कि जेरोक्स, कौन जेरोक्स है, रानी, सबकी जेरोक्स कौन है, रानी है, ठीक है, रानी मुखर्जी, नीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, ठीक है, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे। उसके बाद हमारे पास नीचे हो गए एफ ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इसको कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे इसको याद करने का तरीका है, इसको याद करने का तरीका है, एक सेकेंड, देखो पहले सबसे पहले तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को याद कर लें, वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे इसको याद करने का है, यहाँ से ये लेंथ नेम आ गया, यहाँ तो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सर पर, सर पर नदियाँ प्रेम, सर पर नदियाँ प्रेम की समाई, सर पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं मन गद गद
ये बोला सर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं मन गदगद तब दिल को गिरम, गिरम बोल दो, गिरम तुम जब लाजवाब। ठीक है, इसकी थोड़ी ऐसी ही कठिन सी है। तो ये बोला सर पर नदियां यूं समाई, सर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं मन गदगद तो दिल है हर तुम पर याद लाजवाब, कुछ इस तरह की है ना। इसको याद करने का क्या है, यहाँ से इसको याद करते हैं, तुम मैं पढ़ाऊँ, पढ़ाऊँ मतलब पढ़ाऊँ हो गया, पढ़ाऊँ, यू भी आ गया इसके अंदर, यू न्यूज़पेपर, क्या कर रहा है, तुम्हें पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आ गया इसके अंदर, पूरा पी यू भी आ गया। आम कम बिके, आम क्या है, आम कम बिके, कैफे, कैफे में ऐसे एफएम कैफे में ऐसे फॉर्मेट मडोना, कैफे में ऐसे मतलब कैफे में ऐसे फॉर्मेट में मडोना लारा। ठीक है, थोड़ा इनका टिपिकल है, इनको पढ़ने का, पर आप इनसे कुछ याद करने की कोशिश करोगे तो आप सीख जाओगे। ठीक है, तो ये है हमारे डी ब्लॉक के एल पूरे एस पी डी एफ के पूरी की पूरी टेबल। तो इसको याद करनी पड़ेगी, याद नहीं करोगे तो आगे जाकर तकलीफ आएगी, क्वेश्चन करोगे नहीं, क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर भी देख सकते हो, यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 इस तरह से बनाए गए थे, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 ऐसे क्या है, 13 14 15 16 17 18, इस तरह से पूरी पीरियड टेबल को बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे जो था, यहाँ 57 से 71। ठीक है, और यहाँ पे 89 से 103, ये क्या है, ये लेंथेनेट्स आ गए और यहाँ पे एक्टोनेट्स आ गए, क्या आ गए, लेंथेनेट्स आ गए और एक्टोनेट्स आ गए। तो यहाँ से क्या 57 से 71 यहाँ पे चल गया, ये 57 स्टार्ट होगा और यहाँ पर 71 पे खत्म हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 89 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 103 पे खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, यहाँ से लेंथेनेट्स और एक्टोनेट्स स्टार्ट हो जाते हैं किसके अंदर, डी ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है इसके अंदर, यहाँ से एटॉमिक नंबर यहाँ पर आना चाहिए। तो इसका पीरियड नंबर क्या होता है, यहाँ पर जो थर्ड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है इसका पीरियड नंबर होता है 3। क्या होता है, पीरियड नंबर 3, सॉरी ग्रुप नंबर 3 होता है, ग्रुप नंबर 3। पीरियड तो 1 2 3 4 5 6 पीरियड है और ये 7 पीरियड है, ये 6 पीरियड, ये 6 पीरियड और ये 7 पीरियड। ठीक है, यानी ये 6 पीरियड और 7 पीरियड है। ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर पूछने ली जाए एफ ब्लॉक के तो कौन सा है, 3 ग्रुप नंबर है, और पीरियड नंबर कौन सा है, 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पीरियड टेबल खत्म होती है। अब इसको बनाते तो कितना टाइम लग जाता। ठीक है, अब इसके अंदर देखें हम, देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं लिथियम बेरिलियम बोरोन, शो क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप थर्ड पीरियड एलिमेंट से क्या शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन लिथियम बेरिलियम बोरोन के साथ। उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट से भी बोला जाता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायगोनल के नाम से भी आ जाता है, रिलेशनशिप नाम से, और कहेंगे ब्रिज एलिमेंट को पूछा जाता है कि ब्रिज एलिमेंट कौन से होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द आयनिक पोटेंशियल वैल्यू दे शो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। तो जिनकी आयनिक पोटेंशियल जो होता है ना, मतलब इनका आयनिक पोटेंशियल क्या हो गया, चार्ज बाय रेडियस की जो वैल्यू आती है इनकी, वो सेम आती है, मतलब सिमिलर से आती है, लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, और बोरोन सिलिकॉन से। इसलिए इनको क्या आयनिक पोटेंशियल क्या है, चार्ज बाय रेडियस, जो इनकी क्या वैल्यू आती है, सिमिलर से आती है। इस कारण क्या बोला जाता है, इनको ब्रिज एलिमेंट्स ही बोला जाता है, या फिर इनको डायगोनल रिलेशनशिप भी बताया जाता है। ठीक है, थर्ड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, आर को क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स। उनके बोल रहे हैं टिपिकल एलिमेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एटॉमिक नंबर लास्ट एंटर यूनिट गैस एलिमेंट इज 86।
तो लास्ट एटॉमिक नंबर है लास्ट एनर्ट गैस का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के जो लास्ट एनर्ट गैसेस का एलिमेंट का नंबर कितना होता है एटॉमिक नंबर 86 होता है। नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट कितने इसके अंदर है 11 है। यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन क्लोरीन ठीक है और साथ में नॉर्मल गैसेस ठीक है। नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स कौन कौन से 6 लिक्विड एलिमेंट्स है सीजियम फ्रेंशियम गैलियम मर्क्यूरी ब्रोमाइन और यूजीबी ठीक है अन बाय यम ठीक है। ये ब्रोमीन होता है ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। जो ब्रोमीन है वो क्या नॉन मेटल है वो एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड फॉर्म के अंदर। पूरी पीरियड टेबल के अंदर ब्रोमीन ही एक नॉन मेटल जो एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड फॉर्म में। तो नंबर ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स कितने हैं 95 सॉलिड इट वाज डिस्कवर एलिमेंट्स आर 101 कितने डिस्कवर्ड हो चुके हैं अभी तक 101 मतलब 118 तक 120 तक एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं 119 वाला नहीं हुआ अभी तक ठीक है। सेकंड पीरियड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट। सेकंड पीरियड होता है हमारे पास उसके अंदर 4 गैसेस एलिमेंट है नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन और नियम ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पीरियड टेबल के अंदर ठीक है। तो हमारी यहाँ पर पीरियड टेबल की पूरी कहानी खत्म होती है। यहाँ पर सिर्फ सम कुछ यहाँ पे हम सम टिपिकल सम ग्रुप्स टिपिकल नेमिंग जो टिपिकल नेमिंग है उसको हम बता रहे हैं यहाँ पर ठीक है। पहला जो होता है हमारा एल्कली मेटल ठीक है। थोड़ा पेन चेंज करें थोड़ा जिंदगी में रंगीन बनाए येलो कलर यूज करते हैं। एल्कली मेटल्स जो होता है वो क्या होता है एल्कलाइन होते हैं। एल्कलाइन होते हैं वो एक्वस मीडियम में पाए जाते हैं ठीक है। वो एक्वस मीडियम के अंदर पाए जाते हैं ध्यान रखें। एक्वस मीडियम में बताते हैं हाईली बेसिक होते हैं। क्या होते हैं हाईली बेसिक क्या होते हैं हाईली बेसिक होते हैं ठीक है। एल्कली मेटल क्या होगा या अल्कलाइन नेचर की वजह से क्या होते हैं ये एक्वस मीडियम में पाए जाते हैं और क्या होते हैं हाईली बेसिक होते हैं वाटर सॉल्युबल भी होता है साथ में ठीक है। ये बात ध्यान रखनी किसके लिए एल्कली मेटल के लिए मतलब एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट जो होता है हाइड्रोजन यानी हेलिना के रब से फरियाद वाली लाइन जो है ना। दूसरा वाला हमारे पास अल्कली मेटल का अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल ठीक है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में अल्कलाइन होते हैं ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन कर लेंगे एक्वस सॉल्यूशन में अल्कलाइन होती है अल्कलाइन होते हैं और ये क्या करते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं ठीक है। और अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं और मैक्सिमम कंपाउंड इंसॉल्युबल होते हैं। इनके क्या होता है मैक्सिमम कंपाउंड क्या होता है इनसॉल्युबल होता है। तीसरा हमारा निक्टोजन्स होते हैं। निक्टोजन जो होते हैं निक्टोजन जैसे निक्टोजन कौन से होंगे नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक नहीं पढ़ना है सब्जेक्ट बायो नाइट्रोजन फैमिली की जो होंगे ठीक है। ये क्या होते हैं ये हाईली पॉइजनस होते हैं। क्या होते हैं हाईली पॉइजनस होते हैं ठीक है। जहरीले होते हैं। कभी जहर बनाना हो तो इससे बनाना ठीक है। कुछ काम नहीं करना है सर भैया ठीक है। इसे बताना जरूरी है आपको कि क्या होता है साइंस पढ़ रहे हैं ठीक है। ये हाईली सफोकेशन क्रिएट करते हैं ठीक है। ये निक्टोजन जो होते हैं नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो ठीक है। उसके बाद जो नाइट्रोजन के बाद चैल्कोजेंस होते हैं। चैल्कोजन क्या होते हैं ऑक्सीजन वाली फैमिली वो स्टाइल से टीपो ठीक है। जो ऑक्सीजन फैमिली होती है इनको क्या बोलते हैं ये और फॉर्मिंग क्या होते हैं और फॉर्मिंग करते हैं क्या करते हैं इनके ऑक्साइड्स बनते हैं ऑक्साइड बनते हैं सल्फाइड बनते हैं। क्या बोलते हैं सल्फाइड ऑक्साइड सब है ना। जो सल्फाइड ऑक्साइड बनते हैं कार्बोनेट बनते हैं वो वाटर क्या होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये सॉल्युबल नहीं होते वाटर इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर नहीं होते ठीक है। हेलोजेंस क्या होते हैं 17 ग्रुप वाले तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है। फिर कल 12 एंटी वाले जो होते हैं ये क्या होता है सॉल्ट बनाते हैं ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6th पीरियड है हमारे पास हेलोजन के बाद जीरो ग्रुप या फिर हम बोल दें नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी होती है नोबल गैसेस हमारी हो गई हमारे पास हीना नीना करीना ठीक है हीलियम नियॉन वाली ठीक है। जीरो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। रेयर अर्थ मेटल रेयर अर्थ मेटल कौन से होते हैं
ये अर्थ मेटल होते हैं जो 4F वाले होते हैं। 4F वाले होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये अर्थ में बहुत कम पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, 4F वाले होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या होता है, रेयर अर्थ मेटल होते हैं। ठीक है, ये बहुत कम पाए जाते हैं अर्थ। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर भी। ट्रांस यूरेनिक, ट्रांस यूरेनिक कौन से होते हैं, जो यूरेनियम के बाद आते हैं, जो पोस्ट यूरेनियम। ठीक है, ये बता क्यों पढ़ाया गया मैंने तुम्हें, क्यों पढ़ाया, क्योंकि कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। बोलते हैं अल्कली मेटल है, उसके अंदर ये हाईली बेसिक है, तो उसके बाद क्वेश्चन इन्हीं से वर्ड से बन के बनता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए कि भैया कौन सा है, सेकंड ग्रुप वाला है। ठीक है, बेटा मांगे काश को निक्टोजन से, निक्टोजन के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक नहीं पढ़ना है, सब्जेक्ट बायो वाला, हाईली पॉइजनस होते हैं, सफोकेशन क्रिएट करते हैं। चालकुजन्स हो गया, चालकुजन्स जो हो गया वो स्टाइल से टीपो। ठीक है, ये ओवर फॉर्मिंग करते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड वगैरह बनते हैं इनके, सल्फाइड कार्बोनेट ठीक है होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। हेलोजेंस हो गए, फिल कर बाहर आई एंटी का वरना तो सॉल्ट बनाते हैं हेलोजेंस। जीरो ग्रुप क्या हो गया, नोबल गैसेस, इना नीना करीना की नोबल गैसेस हो गए, जीरो ग्रुप बोला जाता है इनको। उसके बाद रेयर अर्थ मेटल कौन से होते हैं, 4F वाले होते हैं, 4 ठीक है 4F वाले। और ट्रांस यूरेनिक होते हैं जो यूरेनियम के बाद आते हैं, जिसको पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट्स ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा का पूरा पूरा हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, ये आपके लिए स्माइल गोलू मोलू सी। ठीक है, मेरी प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप जितना करोगे उतना ही मैं आपके लिए करूँगा बेटा। आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, जितना आप दोस्तों को बताएंगे, ऐसा नहीं कि बेकार पढ़ा रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई करके दे रहा हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो निकाल के दे रहा हूँ पूरी। ठीक है, तो बेटा प्लीज़ आप इतना काम तो करिए कि मेरे वीडियोस शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, वीडियोस देखेंगे वो तो लोग कमेंट करिए, आप कमेंट बॉक्स में करिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो मेरे को लगेगा कि हाँ भैया चैनल में ग्रोथ हो रही है, तो भैया बच्चे हैं यहाँ पे तो उनको पढ़ाऊँ मैं। अगर बच्चा ही नहीं होगा या 50 60 100 200 500 व्यू आते रहेंगे, तो ये क्या मतलब है उनको बनाने का। ठीक है, भले एक बच्चा भी है उसके लिए भी पढ़ा रहा हूँ मैं, बट थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट होगा ना, जितने बच्चे होंगे उतना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।